outset, I will say it is a case of false application by a woman aged about 23 years in order to grab money merely on the basis of phone connection. A false story has been built up. False story is apparent from the document available on the record. ये इन्होंने ट्रायल कोर्ट में क्या लिखा है थोड़ा सा बताएं। ट्रायल कोर्ट में वो चीज ना बहस हुई ना देखी। ये पेज नंबर 9 पे देखें सर, उसको भी मान ले तो इट इज द केस ऑफ पेज। अभियोत्री की एज बताइए रिकॉर्ड में 23 इयर्स, वो रहने वाली सीहोर की है, ट्राइडेंट कंपनी में बुधनी में काम करती है और हम थाना शिवपुर नर्मदापुरम होशंगाबाद के रहने वाले हैं। 38 इयर्स के मैरिड पर्सन है। केस ऑफ प्रोसिक्यूशन पेज नंबर 9 में है सर। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादी अभियोत्री ने दिनांक 9/3/2024 को इस आशा की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी आरोपी आवेदक से पहचान 1 वर्ष पहले हुई थी। वह बुधनी की ड्राइडेंट कंपनी में काम करती थी। तब वह मार्केट के कार से नर्मदापुरम मैंने पढ़ लिया। ये तो पूरी स्टोरी फॉल्स है। 11 कैसे लग गया है? 506 धमकी दी है एक्चुअली। 511 नहीं है, नहीं, नो 506 है वो। तो लगातार धमकी दिया उनको। ये तो केस ऑफ प्रोसिक्यूशन है सब। अब ये जो इसने स्टोरी डेवलप की है कि हमारा 1.5 साल से उससे बात होती थी, ये इसने फॉल्स कहा है। ये पूरी घटना फॉल्स ऐसे है सर, इसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो इसको पाया जाता है 1.5 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन। ये फिर अपनी स्टोरी मॉड्यूलेट करती है और 164 के बयान लिए जाते हैं। फिर 11/3 को 10/3 को इसका केस जारी होता है। वो अपने रिटन रिपोर्ट 10/3 के अनुसार बोलती है कि मेरी 1.5 साल से उससे संबंध थे। कैसे संबंध थे? वो बोलती है कि मैं होशंगाबाद आई थी तो मुझे बुधनी वापस जाना था, तो ये रास्ते में मिला, जल्दी जाना था इसलिए मैंने लिफ्ट ले ली, फोन नंबर एक्सचेंज हो गए। फिर 1 साल से हमारी फोन पे बात होती थी। फिर 9/3/2024 को उसने फोन किया तो उसने बताया कि मुझे हरदा आना है डॉक्यूमेंट लेने। तो मैं बनापुर रेलवे स्टेशन पर उतरी, जहां ये आ गया 7:30 बजे शाम में। जो ये पूरी स्टोरी है, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उससे डिनाई होता है इसने फोन ही नहीं किया था। फोन किया लेडी ने ही। ये कॉल डिटेल देखें सर, स्टेट एजेंसी इसको वेरीफाई करे। जस्ट सेकंड, थोड़ा सा मुझे इसकी कहानी समझ। हाँ, कैसे कि फरियादी ने आरोपी को बताया कि उसे अपने डॉक्यूमेंट लेने हरदा जाना है। हरदा जाना, बुधनी से, सीहोर से। अगर कोई लेडी को भी आना होगा सर, सुबह के टाइम निकलेगी, कोई डॉक्यूमेंट लेना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कहाँ से डॉक्यूमेंट लेना थे। किसको डॉक्यूमेंट लेने थे? लेडी को, जो बुधनी सीहोर में ड्राइडेंट कंपनी में काम करती है। बानापुरा जो है रास्ते में पड़ता है। कोई बानापुरा रेलवे स्टेशन में कैसे उतर गई? कोई रेलवे टिकट नहीं निकाली, कोई कॉल डिटेल 1.5 साल के नहीं निकाले। कॉल डिटेल जो उस दिन के हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हमने नहीं फोन किया, इस लेडी का फोन लग गया हम पे और उसने कम्युनिकेशन चालू कर दिया, कन्वर्सेशन चालू कर दिया। इसने भी कुछ फोन उसी दिन लगा दिए, तो ये हिस्टोरी बन गई फॉल्स इम्प्लीकेशन की सर। ये कॉल डिटेल देखें सर, पूरे केस डायरी स्टेटमेंट 161 164 में ये है ना सर, चालान पेश हो गया। इसलिए मैं ऑथेंटिसिटी से बोल रहा हूँ कि ये फॉल्स केस है। डॉक्यूमेंट्स देखें सर, जो स्टोरी है कि हमने फोन किया। ये CDR विश्लेषण रिपोर्ट 9/3/2024 को 10:55.08 खोल दीजिए सर, ये देखिए बजे पीड़िता ने मोबाइल फोन नंबर, पीड़िता का फोन नंबर है, आखिरी के नंबर है 738 से अभियुक्त संतोष के मोबाइल नंबर पर आउटगोइंग कॉल 134 सेकंड का है। वो कहती है उसने फोन किया क्योंकि वो 1.5 साल से मेरे से फोन में संबंध में था और इसलिए उसने कहा कि जब इसका फोन आ गया संतोष का, उसके अनुसार, जबकि ऐसा नहीं है। शी इज मैरिड और अनमैरिड? शी इज इन रिलेशनशिप। 164 जब वो पकड़ गई कि 1.5 महीने का उसका प्रेगनेंसी थी, तो उसने मॉड्यूलेट किया सर। स्टोरी देखिए कितनी 11/3 के स्टेटमेंट में चेंज हुआ। मैं पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त पते पर रहती हूँ, MBA महाराणा प्रताप कॉलेज भोपाल से पढ़ाई कर रही। मेरा बॉयफ्रेंड का नाम राज निमोदा, पिता लखन निमोदा, निवासी MP नगर जोन 1 भोपाल में रहता है। मेरी पहचान राम निमोदा हम नहीं है वो। करीब 3 साल पहले ट्रीटमेंट कंपनी बुधनी में हुई थी। राज निमोदा भी ट्राइडेंट कंपनी बुधनी में काम करता है। फिर हम दोनों करीब 1 साल तक आपस में दोस्त होने के नाते बातचीत करते रहे।
हम दोनों एक दूसरे से पसंद करते लगे। हमारे शारीरिक संबंध करीबन 2 साल से हम दोनों में आपसी सहमति बन रही है। मैं दिनांक 14/2/24 को अपने बॉयफ्रेंड राज निमोदा से मिलने गई। 1 महीने पहले की बात अब बता दी उसने। तब उसने रूम पर हमारे आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बिना किसी सेफ्टी के बनाए। कल दिनांक 10/3/24 को थाना शिवपुरी में मेरे द्वारा आरोपी रघुवंशी, ये संतोष रघुवंशी के विरुद्ध मेरी मर्जी के बिना जबरदस्ती बुरा काम बलात्कार दिनांक 9/3/24 को रात के 8 साढ़े 8 बजे के बीच इतना जहाँ प्लेस ऑफ इंसिडेंट बताते हैं वहां के गवाह कहते हैं हमें नहीं मालूम, हम तो अपने खेत पे नहीं थे। किसी को अगर लेडी को ले जा रहा है ऐसी घटना करना होता तो वही करता। और कोई एविडेंस नहीं है कि वो अपने घर बुधनी, कोई पेरेंट्स ने भी नहीं बोला कि वो शाम में निकल गई थी उसको वहां जाना है। पेरेंट्स ये बोलते एक लड़की के बारे में कि रात में आधी रात में फोन आया कि मेरे साथ फला ने ऐसा जुर्म कर दिया। कोई लेडी अगर शाम तक नहीं आती, लड़की अनमैरिड या काम करके भी लौटी है, तो लोग पूछताछ में लग जाते, भाई कहाँ रह गई। ऑनलाइन था फोन, किससे बात हो रही थी? संतोष से। इसका फोन संतोष को लग गया तो उसमें कम्युनिकेशन वो शाम तक हो गया। वो कहती 7:30 बजे बनापुरा रेलवे स्टेशन पे वो आ गया था लेने, और उसने घटना 8:30 बजे खेत में जाके कर ली। 7:30 से 8:30 बजे के बीच अगर ये कंपनी में थे तो फोन का कम्युनिकेशन नहीं होना था। कम्युनिकेशन है इनके बीच में। ये देखें सर, सीरियल नंबर है तब, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ सर कि ये ना बोले। फोन का कम्युनिकेशन है 19:40 बजे, 7:30 बजे के बाद से लेकर 8:30 बजे के बीच पूरा कम्युनिकेशन हो रहा। जब वो कंपनी में आ गए बनापुरा रेलवे स्टेशन में, उसके अनुसार ये वहां ले गया, उसको रिसीव कर लिया, तो उसके बाद उसका कम्युनिकेशन तो फोन से होना ही नहीं था। तो ऐसे ये कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी उसने इसको सेव किया। All these things goes to show that he has been falsely implicated. और 164 में जब वो एक्सपोज हो गई थी एग्जामिनेशन से, मेडिकल एग्जामिनेशन से, तो उसने फिर स्टोरी सही बोल दिया कि मेरे रिलेशनशिप उस व्यक्ति से थे 3 साल से जो ड्राइडेंट कंपनी में काम करता है मेरे साथ, और 1 महीने पहले उससे मेरे संबंध। ड्राइडेंट में काम करते हो? नहीं, ड्राइडेंट कंपनी सीहोर। आप कहाँ काम करते हो? हम तो शिवपुर के रहने वाले हैं सर, नर्मदापुरम होशंगाबाद के। कोई रिलेशनशिप नहीं, झूठा बना दिया कि 1.5 साल पहले मैं। तो आपका नाम कहाँ से मिल गया इसको? फोन से बातचीत हो गई ना सर। पीपल डोंट रियलाइज कि फोन आ गया, लेडी के कम्युनिकेशन चालू हो गया। दैट इज द फॉल्ट कमिटेड बाय माय अक्यूज सर। पूरा कम्युनिकेशन जो रिपोर्ट फाइल की प्रोसिक्यूशन ने, इससे हमारे बचाव हो गया। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव एनी एविडेंस। प्लेस ऑफ इंसिडेंस का कोई गवाह नहीं। मेडिकल एविडेंस 164 के स्टेटमेंट में जो है क्लियर स्टेटमेंट, मैं अभी तो बता दूं प्लीज। सर मेरा ये है, उसका कहना है कि वो गांव में खेत पे ले गया और उसने मुझे पटक के जबरदस्ती जुर्म किया। मेडिकल एविडेंस, नो एक्सटर्नल इंजरी, नो इंटरनल इंजरी। ये चीज है। My case is a case of false implication. The investigation is complete. The falsity has appeared from the case of the prosecution itself. It is not my submission that I should be believed. The document should be believed as it is. आप बताइए। मतलब एज पर स्टोरी जो है वो, ये जो है संतोष जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है वो लिफ्ट ली थी उससे। एक्चुअल में ये तो कंपनी में काम करती थी, उसने लिफ्ट ली है। उसके बाद मोटरसाइकिल में वो ले गया तो उससे बातचीत होने लगी तो ये मिलना, 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है ये जो है 9/3/2024 को हरदा डॉक्यूमेंट लेने जाना था उसको, लड़की को, तो ये फिर मिल गया। वहां ले जाके जो है खेत में ले गया, खेत में ले जाके डायरेक्ट एलिगेशन, खेत में ले जाके इन्होंने गलत काम किया, जिसके वजह से जो है फिर वो लौट कर आई। उसका स्टेटमेंट जो है एक, उन्होंने जो है 164 के स्टेटमेंट में भी यही क्लियर बोला, 161 में भी बोला। और उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट और है, ये हेमलता जोशी, जो उन्होंने बताया कि ये सबसे पहले रात में 9/10/2024 को दरमियान रात को हमारी भांजी स्वाति ने मेरे भाई कमलेश श्रोती को फोन करके बताया कि उसी समय उसके साथ किसी ने बुरा काम किया, बलात्कार किया। उसके बाद कमलेश ने हमारी पड़ोसी, हाँ लॉर्ड से, उसने मुझे सभी घर वालों को बताया। पड़ोसी लोकेश सिंह चौहान दोनों शिवपुरी गए थे और वहां रिपोर्ट की थी। कभी कभी फोन में बातचीत होती थी। संतोष ने वो हॉस्पिटल में कहानी आ गई पूरी। और कुछ इसमें फैक्ट है क्या इसके बारे में? क्या एज तो एज 23 इयर्स है।
और मेडिकल एफएसएल एग्जामिनेशन में कोई इंजरी पाई गई? इंजरी नहीं है एमएलसी में, बट जो है एफएसएल एविटेड है, एफएसएल रिपोर्ट को भेजा है। अब एफएसएल रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या है। बट ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी। 1.5 महीने और से अभी तो ये खुद का इनका कहना है प्रेग्नेंट थी, है ना इसमें? प्रेगनेंसी का नहीं है इसमें, अरे एमएलसी पर रिपोर्ट लगी है। लिखा ऐसा है, चालान से बता रहे लिखा हैं, है हमारे पास चालान नहीं एविडेंस है है। उसका, इसका स्टेटमेंट है, सब कुछ है सर। उसका स्टेटमेंट देखे थे हम इन्हीं का कागज पूरा लिए हैं। कथन में बताया उसने, अरे ऐसा नहीं बोलिए भाई। बताया है ना पूरा अरे कथन, मैंने पूरा पढ़ नहीं लिया। कथन है वो, आप लोग लिखते हो। सेकंड उसमें बताया है। पूरी स्टोरी नरेट कर दी, 164 में भी बोली। मुशर्रफ अहदुल्ला उस्मानी। Ahadullah Usmani for the applicant, 3 for the state. केस डायरी ऑफ क्राइम नंबर 46/2024 of the PS शिवपुर होशंगाबाद नर्मदापुरम, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, पूरा सेक्शन लिख देना, 376 and 506 of the IPC received. Learned counsel for the applicant has submitted that the applicant has been falsely implicated in the case. The FIR was lodged on medical examination when the victim found herself that she is pregnant. He has changed the story and from the call detail record, it is clear that he was not with the applicant at the time of the incident. He was having relations with other person and only on the phone call basis he was acquainted with the applicant. No criminal cases, no act has been, no act of the applicant under section 376 IPC is proved. And from the prosecution documents, call record, it is clear that the victim, the applicant has not called her, but she has herself called the mistakenly. prosecutrix herself has called the applicant. The conduct of the prosecutrix is suspicious. Regarding the incident, once the applicant be released on bail. Next paragraph. The learned government advocate Sri Bain has submitted that the statement recorded under 164, the complainant has victim complainant has clearly stated the facts and the FSL report is awaited. The trial has to start, hence the applicant cannot be released on the bail. Next paragraph. I have gone through the record. From the record, it is clear that the victim was the 23-year-old. Victim is a measure in 23-year-old. I have gone through the record. A statement recorded under 164 of the CRPC. The applicant has no criminal record. Looking to the fact and circumstances, it is a fit case where the applicant can be released on bail, may be released on bail
Hence, next special into the investigation has been completed and the charge sheet has been filed. It will take time to trial to be concluded. It will take time to trial be concluded. Hence, the bail application is allowed and the 50,000 rupees down करके छोड़ दी जाए. Obliged. Sir, one prayer. My item number 205. Sir, complainant से compound